हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक गिडियन। आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो हम यूज़ करते हैं जावा में, और उन सभी स्टेटमेंट्स को समझेंगे लाइव एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले इक्लिप्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक जावा लर्निंग का पैकेज है जिसमें SRC फोल्डर है, उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट पैकेज है जहाँ पे मैं अपनी सारी क्लासेस को मेंटेन कर रहा हूँ। एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे ट्यूटोरियल 7 के नाम से। मेन मेथड को इंक्लूड कर लेते हैं, फिनिश। जावा में हमारे पास डिफरेंट टाइप के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं, लाइक इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स इफ लैडर, स्विच एंड जंप। जंप के अंदर आते हैं आपके ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक कंडीशन है वो ट्रू है और हम एक पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक है जिसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं सिर्फ उस कंडीशन में जब वो कंडीशन हमारी ट्रू हो। तो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं इंट a इज इक्वल टू 10। एक इफ ब्लॉक क्रिएट करने का तरीका है इफ पैरेंथेसिस एंड करली ब्रेसेस। पैरेंथेसिस के अंदर हमें कंडीशन देनी होती है, तो यहाँ हम कंडीशन दे देते हैं a इज ग्रेटर देन 15। सबसे पहले प्रिंट करा लेते हैं system.out.println कि आई एम एंटरिंग इन दी इफ कंडीशन, और मैं यहाँ पे अपनी जो a की वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देता हूँ बाय 1, a प्लस। इस लूप के बाहर मैं अपनी a की वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ system.out.println a। सो राइट नाउ इस कंडीशन में मेरी a की वैल्यू है 10 एंड 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 15, तो वो ये मेरी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और वो इस लूप में एंटर नहीं करेगा। तो अगर मैं राइट नाउ इसे प्रिंट करूँगा देन माई आंसर विल बी 10। अब एक काम करते हैं, इसको 16 कर देते हैं। इस केस में a की वैल्यू है 16 एंड 16 इज़ ग्रेटर देन 15, तो वो इफ़ कंडीशन जो है उसमें एंटर करेगा, प्रिंट करेगा एंटरिंग द इफ़ कंडीशन, और उस a की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा बाय 1 एंड लास्ट में हमारी a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 17। प्रिंट करा लेते हैं एंटरिंग इन द इफ़ कंडीशन एंड 17। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेस्टेड इफ़ की। तो नेस्टेड इफ़ में क्या होता है, वी कैन यूज़ इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड अ इफ़ स्टेटमेंट। लाइक अभी हमने जो एक इफ स्टेटमेंट क्रिएट करा है, हम उसके अंदर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन है, इसके अंदर एक और इफ कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। इफ a इज लेस देन 20, देन प्रिंट करा लेते हैं system.out.println द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 20। सेकेंड एक और इफ कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन 20। उस केस में प्रिंट करा लेते हैं द वैल्यू ऑफ a ग्रेटर देन 20। इंक्रीमेंट को अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। एक बार इसको समझते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो a की वैल्यू है वो है 60, तो ये इफ़ कंडीशन को वेरीफाई करेगा, 16 इज़ ग्रेटर देन 15, ये ट्रू हो जाएगा, तो वो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एंटर कर जाएगा। अब हमारे इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर वो घुसते ही पहले इसको प्रिंट करेगा एंटरिंग इन द इफ़ कंडीशन, उसके बाद वो वेरीफाई करेगा दैट 16 इज़ लेस देन 20 विच इज़ ट्रू, तो वो प्रिंट कर देगा द वैल्यू ऑफ a इज़ लेस देन 20। सेकेंड कंडीशन को वेरीफाई करेगा, 16 इज़ ग्रेटर देन 20, जो फॉल्स हो जाएगी, तो वो इस जो स्टेटमेंट है इसको प्रिंट नहीं करेगा, और एंड में वो a की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करा लेते हैं, then the answer will be entering in the if condition the value of a is less than 20 and the value of a is 16। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, let's do 22, then the answer will be entering in the if condition the value of a is greater than 20 and 22। नेक्स्ट आता है आपका इफ एल्स लूप। तो इफ एल्स लूप की बात करें तो हमारे पास, जैसे हमें इफ़ कंडीशन से समझ में आ रहा है कि इफ़ कंडीशन जो है या इफ़ स्टेटमेंट है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो ट्रू होगा। इन केस अगर हम ये चाहते हैं कि वो फॉल्स हो तो हमारा एक डिफरेंट आउटपुट जनरेट हो, उस केस में हम इफ़ और एल्स को यूज़ करते हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा।
अभी के लिए इस कोड को पहले कमेंट आउट कर देते हैं प्रीवियस। हमारे पास एक वेरिएबल हमने ऑलरेडी जनरेट करा हुआ है इंट a इक्वल टू 22। यहाँ पे हम एक इफ एल्स को क्रिएट करने का तरीका है इफ पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस, उसके बाद में एल्स एंड ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस। तो यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं a इज़ ग्रेटर देन 20, देन हम प्रिंट करा लेंगे द वैल्यू ऑफ a इज़ ग्रेटर देन 20, एल्स प्रिंट करा लेते हैं द वैल्यू ऑफ a इज़ लेस देन 20। राइट नाउ हमारी a की वैल्यू है 22 विच इज़ ग्रेटर देन 20, देन आवर आउटपुट विल बी द वैल्यू ऑफ a इज़ ग्रेटर देन 20। इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, लेट्स से 90, दोबारा प्रिंट करा लेते हैं द वैल्यू ऑफ a इज़ लेस देन 20। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इफ एल्स लैडर कंडीशंस। तो उसको समझते हैं इफ एल्स लैडर कंडीशन कैसे काम करती हैं। तो अगर हमारे एक डिसीजन को मल्टीपल ऑप्शंस हैं या मल्टीपल कंडीशंस हैं, लाइक अभी हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। इन केस हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, उस केस में हम इफ एल्स इफ लैडर को यूज़ करते हैं। सबसे पहले पुराने कोड को कमेंट आउट कर देते हैं। सबसे पहले इस वेरिएबल को नीचे ले जाते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ओके, इफ एल्स इफ लैडर की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है इफ पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट, देन वी कैन से एल्स इफ अगेन पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट। तो हम कितने भी एल्स इफ कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं और एंड में हम लोग यूज़ कर लेते हैं एल्स। एंड ये एल्स मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो खाली इफ़ और एल्स इफ ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है और उन कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, उसके बाद अगर आपको कोई डिफरेंट आउटपुट चाहिए, इन केस मेरा वो सारी कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, देन यू कैन पुट दैट कोड इन दिस एल्स ब्रैकेट्स। यहाँ पे a की वैल्यू ले लेते हैं 0। सबसे पहले हम कंडीशन देते हैं a इज़ इक्वल टू 0 और अपने स्टेटमेंट में हम प्रिंट करा लेते हैं system.out.println द वैल्यू ऑफ a इज़ 0। सेकेंड हम एल्स इफ में कंडीशन दे देते हैं इफ़ a इज़ इक्वल टू 1, देन प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इज़ 1। एक और एल्स इफ कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं, उसमें हम लोग बोल देते हैं इफ़ a इज़ इक्वल टू 2, देन प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इज़ 2। और आखिर में हम ये बोल रहे हैं एल्स द वैल्यू ऑफ a इज़ ग्रेटर देन 2। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या कहती है कि a की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर a की वैल्यू आपकी 0 है तो हम जो है इसको प्रिंट करेंगे और बाकी सारी कंडीशंस को स्किप कर देंगे। इन केस अगर a की वैल्यू 1 है तो वो इस कंडीशन को इवेल्युएट करेगा और बाकी सारी कंडीशंस को स्किप कर देगा। इसको प्रिंट करा लेते हैं, देन द आंसर विल बी द वैल्यू ऑफ a इज़ 0। इसको अगर मैं 1 कर दूं तो आउटपुट हो जाएगा हमारा द वैल्यू ऑफ a इज़ 1। और इन केस मैं इसको 2 से ज़्यादा कर दूं तो उस केस में मेरा जो ये एल्स स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। तो स्विच डिसीजंस कैन बी मेड बेस्ड ऑन द मल्टीपल ऑप्शंस। सो इन केस आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको अपने कोड को एग्जीक्यूट करना है तो आप स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। स्विच और इफ एल्स इफ लैडर एक ही तरीके से काम करते हैं बट इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। तो अभी के लिए इस पुराने कोड को पहले कमेंट आउट कर देते हैं। a की वैल्यू को यहाँ पे कर देते हैं 0 और स्विच को डिफाइन करने का तरीका है स्विच पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस। यहाँ पे जो पैरेंथेसिस हैं इनके बीच में आप कोई कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपको अपने वेरिएबल को प्रोवाइड करना पड़ता है। राइट नाउ मेरा वेरिएबल है a, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी a। नेक्स्ट है आपको टाइप करना होता है केस और उस a की वैल्यू को आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में मैं चाह रहा हूँ a की वैल्यू जब 0 हो, उसके बाद आप यूज़ करेंगे कोलन और उसके नीचे आप अपने कोड को टाइप करेंगे। तो राइट नाउ मैं पहले यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ द वैल्यू ऑफ a इज़ 0। सेकेंड केस दे देते हैं केस 1, द वैल्यू ऑफ a इज़ 1। थर्ड केस दे देते हैं केस 2,
द वैल्यू ऑफ ए इज़ 2। तो इसी तरीके से आप अपने डिफरेंट केसेस को डिफाइन कर सकते हैं, और एंड में आप चाहें तो एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी दे सकते हैं, लाइक जब आपका कोई भी केस मैच ना करे तो वो डिफ़ॉल्ट में जो कोड है उसको एग्जीक्यूट कर दें। सो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, यूज़ करना कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट के केस में मैं प्रिंट करा लेता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 2। ये हो गया। तो यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू इस समय 0 है, विच विल मैच केस 0 एंड माई आउटपुट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इज़ 0। तो लेट्स सी, अभी के लिए इस वैल्यू को चेंज करके पहले 3 कर देते हैं। 3 की कंडीशन में क्या होगा, ये एक भी केस को मैच नहीं करेगा एंड माई आउटपुट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 2। इसको प्रिंट करा लेते हैं, देन द आंसर विल बी द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 2। रीज़न है मैंने उसकी वैल्यू को 0 नहीं करा, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। क्योंकि राइट नाउ जब मैं उसकी वैल्यू को 0 करूँगा तो वहाँ चेक करेगा दैट दिस केस system.out.println और वो इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा, लेकिन वो इसके साथ नीचे की भी जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको भी प्रिंट कर देगा। रीज़न, क्योंकि मैंने अपने जो कोई भी कंडीशन है उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करा है। तो जब वो एक बार एक कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, दैट मीन्स वो यहाँ पे एंटर हो गया और उसके साथ साथ वो सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करना, यानी कि सारे कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इन केस ए की वैल्यू 1 होगी तो वो 1 के साथ और 1 के नीचे जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपको यूज़ करना है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक जो होता है वो एक टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट ही है जो आपका जंप कराने के काम में आती है। सो ब्रेक का मीनिंग क्या है कि जैसे ही मेरा एक केस सेटिस्फाई होगा वो मेरे इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, और इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद वो ब्रेक स्टेटमेंट देखेगा और वो इस स्विच जो स्टेटमेंट है वो उसके बाहर आ जाएगा। तो लेट्स ऐड ब्रेक इन ऑल कंडीशंस। डिफ़ॉल्ट के साथ आपको ब्रेक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड नाउ लेट्स प्रिंट। तो अभी की कंडीशन में मेरी वैल्यू आएगी द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे, देन द वैल्यू ऑफ ए इज़ 0, और अगर मैं ग्रेटर देन 2 कर देता हूँ देन द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट आता है आपके पास जंप स्टेटमेंट। तो जंप स्टेटमेंट में आपके 3 कंडीशंस होती हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। तो ब्रेक कैसे काम करता है वो हमने अभी देखा। तो ब्रेक आपका स्विच केस में यूज़ होता है, इसके अलावा एग्जिटिंग अ लूप केस में भी वो यूज़ होता है। कंटिन्यू इज फोर्स एन अर्ली इटरेशन ऑफ अ लूप एंड रिटर्न कॉज प्रोग्राम कंट्रोल टू ट्रांसफर बैक टू द कॉलर ऑफ द मेथड। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं इसको। लेट्स कमेंट आउट ऑल ऑफ दिस कोड फर्स्ट। तो कंटिन्यू को समझने से पहले एक फॉर लूप क्रिएट कर लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। अब मेरा जो ये फॉर लूप है ये क्या कर रहा है, ये 1 से लेके जो 10 है उनकी वैल्यूज़ को मुझे प्रिंट कराना है। उसके लिए मुझे देना होगा system.out.println आई। तो I is equal to 1 which is less than 1, then I want it incrementing the value of I and so on until वो 10 वैल्यूज़ को प्रिंट कर दे। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरे पास एक कंडीशन आती है कि मुझे 1 से 10 वैल्यूज़ में से खाली ऑड वैल्यूज़ को ही प्रिंट कराना है। उस कंडीशन में मैं इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर लेता हूँ एंड से इफ़ I परसेंटाइल 2, ये हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, विच अगर आपको पता है कि जो आपकी कोई भी इवन वैल्यू है जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, और ऑड वैल्यू को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। तो मैं इस कंडीशन को कह रहा हूँ व्हेन आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 एंटर इन दिस लूप एंड कंटिन्यू। आइए समझते हैं कैसे काम करता है। राइट नाउ आई की वैल्यू है 1 विच इज़ अ ऑड नंबर, एंड जो आई है उसका अगर आप मॉड्यूलस 2 करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, तो वो इस इफ स्टेटमेंट में एंटर नहीं करेगा और वो प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू 1। सेकेंड केस में आई की वैल्यू आएगी 2 विच इज़, जिस केस में आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा क्योंकि 2 इज़ अ इवन नंबर, और आप इवन को इवन से डिवाइड करेंगे देन आपका रिमाइंडर विल बी 0। तो जब वो इस स्टेटमेंट के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर रखा है कंटिन्यू कंडीशन।
कंटिन्यू के केस में वो उस जो आपका स्टेप है उसको स्किप कर देगा, लाइक उस इटरेशन को, लाइक वो प्रिंट नहीं करेगा वैल्यू ऑफ 2 और वो दोबारा चला जाएगा आपका लूप के अंदर। नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू होगी वो होगी 3, क्योंकि जो ये इटरेशन ऑपरेशन है वो सबसे एंड में होता है। तो 3 इज अगेन ऑड नंबर, उस केस में आपका रिमाइंडर 1 रहेगा, तो ये इस कंडीशन में एंटर नहीं करेगा और वो प्रिंट कर देगा वैल्यू इज 3। अगेन 4 जो है रिमाइंडर 0 है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, एंटर करेगा कंटिन्यू और वो इस स्टेप को स्किप करा के दोबारा आपकी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। तो इसको प्रिंट करा लेते हैं। देन द आंसर विल बी 13579। एक बार इसमें ब्रेक को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ब्रेक को हमने देखा था कि वो स्विच केसेस की कंडीशंस को ब्रेक करने के काम में आता है। सिमिलरली आप उसको लूप्स को ब्रेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू की जगह ब्रेक दे देते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही मेरी आई की वैल्यू इवन होगी, मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और मेरा जो प्रोग्राम है वो इस स्टेटमेंट के अंदर एंटर करेगा और जैसे ही उसको ब्रेक कीवर्ड मिलेगा वो फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर इसमें से प्रिंट कराऊंगा तो जो मेरी वैल्यू है वो आएगी 1, क्योंकि जैसे ही उसकी वैल्यू 2 हुई वो इस स्टेटमेंट को उसने ट्रू कर दिया और जैसे ही मेरा प्रोग्राम यहाँ एंटर हुआ उसको एक ब्रेक कंडीशन मिल गई। और ब्रेक का मतलब होता है एग्जिटिंग द लूप एट द सेम टाइम। सिमिलरली आपके पास रिटर्न भी होता है, तो रिटर्न भी देखने में लगेगा कि वो सिमिलर तरीके से ही काम कर रहा है। लाइक अगर मैं इसे राइट नाउ प्रिंट करूँगा रिटर्न लगा के तो भी मेरी वैल्यू 1 आएगी। बट रिटर्न के केस में क्या होता है कि वो सीधे मेथड के बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे मैं मेन मेथड के अंदर अपना सारा कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस फॉर लूप के बाहर लेट्स सपोज मैं प्रिंट कराता हूँ द एंड और यहाँ रिटर्न की जगह दे देते हैं ब्रेक, तो ब्रेक कीवर्ड के साथ जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा तो जो मेरा प्रोग्राम है वो खाली इस लूप से बाहर निकलेगा 1 को प्रिंट करने के बाद, एंड देन वो प्रिंट कर देगा द एंड। इन केस अगर मैं रिटर्न को यूज़ कर लेता हूँ और तब प्रिंट कराऊँगा देन माई आंसर विल बी ओनली 1, क्योंकि जैसे ही उसको वो रिटर्न कीवर्ड मिला वो उस मेथड के ही बाहर चला जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कोड और नोट्स हैं उनको मैं गिटहब की रिपोजिटरी पे पुश कर दूंगा। उस रिपोजिटरी का यूआरएल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको गिट और गिटहब को यूज़ करना आता है देन द सिंपल कमांड इज गिट क्लोन इन दैट यूआरएल। इन केस आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल नहीं है तो आप मेरी पहली वीडियो कॉमन हाउ टू डाउनलोड कोड एंड नोट्स फ्रॉम गिट गिटहब उसको देख सकते हैं और उसके स्टेप्स को फॉलो करके आप इस नोट्स और कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। Hope you like this video. For more such content, please don't forget to like and subscribe. Thank you so much.